नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बिहार से। सीएम नीतीश ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में 2.87 करोड़ रुपए लागत के एनेक्सी भवन, 4.90 करोड़ रुपए लागत के वार्डन ब्लॉक और 5.33 करोड़ रुपए की लागत के स्टार्टअप ब्लॉक का शिलापट अनावरण कर शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं तथा शैक्षणिक कार्यकल्पों की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा चयनित 20 सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत में ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान परिसर में स्थापित पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने हरित पौधा भेंट कर स्वागत किया। रविवार की देर शाम मुजफ्फरपुर के एक निजी होटल में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहुंचे। बताते चले कि जनसुराज का पारू विधानसभा क्षेत्र में जन संबोधन कार्यक्रम था, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, पर प्रशांत किशोर नहीं पहुंचे, जिसके बाद लोगों में मायूसी देखने को मिली। जिसके बाद मुजफ्फरपुर के एक निजी होटल में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत ने कहा कि बिहार में बदलाव की लहर दिखने लगी है। हमने यहाँ पैदल यात्रा भी की है, लेकिन अब आलम यह है कि इतनी भीड़ है कि पारू में होने वाले कार्यक्रम में भी नहीं पहुंच पाए। वहीं उन्होंने लालू और नीतीश पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि 35 वर्षों से लोग लालू के डर से नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के डर से लालू यादव को वोट देने का काम करते हैं, तो इस बार मौका है अपने बच्चों को शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने का। लोगों जो प्यार मिल रहा है लोगों को लगने लगा है कि नई व्यवस्था बिहार में बन सकती है। कोई भी छोटी या बड़ी पार्टी अगर गठबंधन करती है तो उसका विलय करना ही पड़ेगा। हम मजबूत व्यक्ति के आने से नहीं फील करते हैं। निश्चित तौर पर आरसीपी साहब आए हैं, उनका स्वागत है, बड़ा अनुभव है उनका लंबा, उनके आने से दल को फायदा होगा। लेकिन ताकत आरसीपी सिंह या प्रशांत किशोर या किसी व्यक्ति की नहीं है, ताकत जनता की। पारू के लोग मायूस नजर आ रहे हैं। हमने आते के साथ माफी मांगी है और ये वादा भी किया है कि फिर वापस तुरंत आएंगे। उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं। ऐसा नहीं कि पारू साहेबगंज में हम चले नहीं हैं, पैदल चले हैं, लोग जुड़े हैं। आज नहीं आ पाए, कभी कभी इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। ये ऐसा नहीं है कि हम कहीं छुट्टी पे, हम सुबह से नाश्ता भी नहीं किए, चाय पीने के लिए भी नहीं रुके हैं। 7 बजे से लगातार कार्यक्रम ही कर रहे हैं। भाई सीतामढ़ी कार्यक्रम होगा, अभी इसके बाद करेंगे। बिहार के सासाराम में 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर रोहतास जिले से है, जहां काराकाट थाने की पुलिस ने विक्रमगंज में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर चल रहे अपराधियों की धरपकड़ के लिए चल रही छापेमारी अभियान के दौरान 2 अपराधियों को हथियार एवं नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए विक्रमगंज एसडीपीओ कुमार संजय ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर काराकाट थाना क्षेत्र के शहरी गांव में छापेमारी कर अरमान आलम को गिरफ्तार किया है, जिसके घर से एक अवैध पिस्तौल, 2 मैगजीन, 11 जिंदा कारतूस, एक पेन ड्राइव, 3,97,600 रुपये, मोबाइल, एक मोटरसाइकिल तथा एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया है। पकड़े गए अपराधी की निशानदेही पर हथियार बेचने वाले काराकाट थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के मनीष मिश्रा को भी गिरफ्तार किया है। बात करेंगे झारखंड की राजधानी रांची में आज झारखंड कांग्रेस सहित सत्ता पक्ष ने राजभवन का घेराव कर सरना धर्म कोड को लेकर अपनी मांग से जुड़े आंदोलन को एक विशाल रूप दिया। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज, गणमान्य से लेकर कार्यकर्ता और अन्य सत्ता दल के समर्थकों की भारी भीड़ राजभवन के बाहर नारे लगाते हुए नजर आए।
मौके पर सरना धर्म कोड की मांग करते हुए केंद्र सरकार के विरोध में इस धरना प्रदर्शन के बीच कई नेताओं ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और साथ में केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले पर आदिवासियों की अस्मिता से जुड़े सवाल भी उठाए। उससे पहले कल हुई एक बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने की योजना के तहत सभी प्रखंडों और मंडलों में नई कमेटियों का गठन से अवगत कराया। देवघर में एक ऐसा गांव भी है जहां आज भी सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं। देवघर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत चांडिया घास कोटोला में सरकार की ज्यादातर योजनाएं फेल होते दिख रही हैं। झारखंड गठन के 2 दशक बाद भी इस गांव में प्रवेश करने के लिए पक्की सड़क नहीं है, ना ही शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था है। आज के आधुनिक समय में इस गाँव के लोग पगड्डी से आवागमन करते हैं। बरसात के दिनों में परेशानी बढ़ जाती है। सड़क नहीं रहने के कारण बरसात के समय में सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं। वहीं पीने के पानी की बात करें तो अभी भी गांव में ना तो जल मीनार सही हो पाया है, ना ही चापाकल की कोई व्यवस्था है। झारखंड के बोकारो में महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा की। वट सावित्री व्रत को लेकर आज बोकारो जिले में महिलाओं ने उपवास रखकर वट वृक्ष का पूजन किया। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र, सुख शांति और संतान सुख की कामना के लिए किया जाता है। वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इस कारण इसे देव वृक्ष कहा जाता है। माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सत्यवान के जीवन पर संकट आ गया था तब वे वट वृक्ष के नीचे ही लेटे थे। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से तप और दृढ़ निश्चय के बल पर पुनः जीवित करवाया था। पति के लिए व्रत किए हैं, सावित्री व्रत है जी। हाँ, इसका कल तोड़ेंगे। हाँ, आज उपवास है और कल का पारण करेंगे। इसी पूजा का ये भोग नैवेद्य लगाया जाता है, इसमें कल परमार्थ किया जाता है, पति का पैर धोया जाता है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण देव एवं भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने दरबा जनपद पंचायत के झीरम घटना स्थल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 12 वर्ष पूर्व 25 मई 2013 झीरम में माओवादियों द्वारा हमले में तत्कालीन शीर्ष नेतागणों एवं सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत हुई थी, जिसमें झीरम पटना घटना स्थल पहुंचकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक देव ने श्रद्धांजलि अर्पित की तथा 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि बस्तर डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में धीरे धीरे नक्सली मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मार्च 2026 तक बस्तर पूरी तरह से नक्सली मुक्त हो, इस दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने कुमारी टोल प्लाजा को बंद किए जाने की मांग को लेकर कुमारी टोल प्लाजा में सुबह 11 बजे से हस्ताक्षर अभियान चलाकर आम जनता से हस्ताक्षर लिए। उपाध्याय सहित कांग्रेस जनों ने कुमारी टोल प्लाजा में हर एक व्यक्ति जो अवैध टोल टैक्स का भुगतान करके निकल रहे थे उनसे चर्चा कर उन्हें इस टोल प्लाजा में चल रहे अवैध टोल वसूली से अवगत कराकर समस्त लोगों से हस्ताक्षर लिए। इस हस्ताक्षर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण और अनियमितताओं में संलिप्त एजेंसी अथवा व्यक्तियों पर विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर विकास उपाध्याय के नेतृत्व में समस्त कांग्रेस जन न्यायालय पहुंचेंगे।
लगातार कुम्हारी टोल प्लाजा से अवैध वसूली करने का काम ठेकेदार के द्वारा, एनएचआई के द्वारा और केंद्रीय सड़क विभाग के द्वारा लिया जा रहा है। इस कुम्हारी टोल की अवधि खत्म हो चुकी है, इसकी मेंटेनेंस की, इसके राख रखाव की अवधि खत्म हो चुकी है। उसके बावजूद हर साल इसका टेंडर किया जाता है, ना मेंटेनेंस हो रहा है, ना सड़क की कोई मेंटेनेंस हो रहा है, ना कुछ। और उसके साथ साथ में ये जो आखिरी लाइन ये रायपुर, भिलाई, दुर्ग के लोगों के लिए फ्री रखी गई है, क्योंकि टोल से लगी हुई सिटियों का नियम कानून में फ्री होता है। यहाँ बैरियर तो नहीं लगा है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बैरियर नहीं लगाया, लेकिन कैमरा लगाकर फास्ट ट्रैक के माध्यम से लोगों का पैसा लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार इसको अवैध टोल को बंद कराने को लेकर लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम रोज आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कान में जू तक नहीं रेंग रही। 60 केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन है, 60 किलोमीटर के दायरे में टोल की दूरी होना चाहिए, लेकिन 60 किलोमीटर के अंदर 3 टोल है। भारतीय जनता पार्टी अवैध तरीके से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वसूलने का काम कर रही है, जिसको लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया। ये कैमरा है जिससे फास्ट ट्रैक स्कैन होके जाता है। हम इतने दिन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई बात सुन नहीं रहा है। आज हमने इसमें काली फूंक दी। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में पानी की किल्लत ने ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नेशनल हाईवे 30 पर बसे ग्राम पंचायत जोवा 1700 की आबादी वाले इस गांव में एकमात्र कुआं और एक हैंडपंप, यही जीवन रेखा बना हुआ है। हैंडपंप 10 वर्ष हो चुके हैं जो कि बंद है। हालात ऐसे हैं कि सुबह होते ही बच्चे, बूढ़े और जवान बर्तन लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। शादी विवाह या फिर नए घरों के निर्माण में टैंकरों से पानी खरीदा जाता है, जो कि प्रति टैंकर 800 रुपया है। कई बार तो बारिश के पानी से भी अपनी दैनिक उपयोग के जुगाड़ बना लेते हैं। पानी की कमी का असर युवाओं की शादी पर भी पड़ रहा है। यहाँ के युवकों को विवाह के लिए दुल्हन नहीं मिल रही। गांव में पानी आपूर्ति की अधिकारी हो या फिर राजनेता, सभी ने आश्वासन ही दिया, लेकिन 30 बरस गुजर चुके हैं। गाँव में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार से जल संकट के स्थायी समाधान की गुहार लगाई है। माझं नाव हस्तराम बघेल आहे, ग्राम जोबा उसरी गुड़ाश्वर रुआय में। और आमके ना पानी एक ही टन नल जल योजना जो काय तो बोरिंग होने से आगे बोरिंग रहे उन बोल बंद हो फिर एक टन नल जल भी चले से। उन बोरिंग किस साल होली? उन 15-20 साल हो से तो पानी नहीं है। पानी नहीं है, बंद हो रहे 3-4 बनान पड़े पाइप लीकेज होली काय होली, पानी नहीं है। तो ये भी कहाँ ले आना थी पानी? तो ये एक टन नल जल योजना भी तो चले सो, नहीं तो लाइट रही आल तो उन बोल ठीक है नहीं वालों पर और पानी नहीं है। और कहाँ कुआं काय ले आनुन वन कौन फिर घर लेवल कराला उन मनतान बोल जाओ मांग दान पीवा। तो जैसे दूसर घर में पानी मांग जा थी तुम के थोड़े मन में नहीं लागे? लागे जान उन मन आम पैसा बिल वगैरह नहीं पटाऊं तो काल दे बोल फिर बोल दू मन चोस काय करो जाओ पड़े सर मांग पड़े सर नहीं कसन बिना पानी से खाऊं। और कपड़ा लता असन कहाँ धोआ थी, कसन धोआ? कपड़ा लता धो कैसे कौन बटे बाटा से। बढ़ते हैं अगली खबरों पर बात करेंगे मध्य प्रदेश के मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ विकसित भारत संकल्प पदयात्रा पर निकले। शिवराज सिंह चौहान के साथ में उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह, बेटा कार्तिकेय, बहू अमानत भी पदयात्रा कर रहे हैं। यात्रा की शुरुआत बुधनी विधानसभा के लाड़कुई से हुई। पहले दिन पदयात्रा लाड़कुई से शुरू होकर छिदगांव मौजी तक पहुंची। इसके बाद 26 मई को पदयात्रा छिदगांव मौजी से भैरुंदा पहुंचेगी। यहां पर यात्रा का समापन किया जाएगा। इस यात्रा का जगह जगह स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से मुलाकात करके उनसे संवाद कर रहे हैं। पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ में चल रहे हैं। यात्रा शुरू करने से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से लाड़कुई पहुंचे और यहां पर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। ग्वालियर में शादी समारोह जैसे खुशी के मौके पर आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जिला एवं पुलिस प्रशासन ने हर्ष फायरिंग पर वैसे तो रोक लगा रखी है और इसे आपराधिक माना है, लेकिन कुछ लोग प्रशासन की सख्त प्रतिबंध और कार्रवाई के बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ऐसा ही वायरल वीडियो
पुलिस के संज्ञान में आया है। 1 मिनट के इस वायरल वीडियो में युवक के साथ एक के बाद एक फायरिंग करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने एक महिला सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में थाना प्रभारी छमारा अजौरिया खुद ही फरियादी बनी है। पता चला कि 22 मई की शाम को पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के बदनापुरा में रहने वाले अजब सिंह धनावत के 2 बेटों रंजीत और वरुण की शादी थी। इसमें से कई रिश्तेदार और मिलने वाले पहुंचे थे। कुछ रिश्तेदार अपने लाइसेंसी हथियारों के साथ शादी समारोह में आए थे और वहां बारात चढ़ाई के दौरान अपनी 12 और 315 बोर की लाइसेंसी बंदूकों के साथ फायरिंग करते रहे। खास बात ये रही कि इन रिश्तेदारों ने घर की एक अधेड़ महिला से भी 315 बोर की राइफल से फायरिंग करवाई। वहां मौजूद किसी युवक ने इस फायरिंग का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। यही उनकी परेशानी का सबब बन गया। वायरल वीडियो तेजी से फैलकर पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा। इसके बाद अधिकारियों ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू करी और जांच पड़ताल के बाद उस महिला सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने एक बार फिर लोगों को चेताया है कि लाइसेंसी हथियारों का उपयोग आत्मरक्षार्थ किया जाए। यदि कोई इसका प्रदर्शन कर दूसरे की जान जोखिम में डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुरा में एक शादी समारोह के दौरान बेड़िया परिवार की शादी समारोह था, धनावत परिवार की। उस दौरान उनके द्वारा 6 लोगों ने, उसमें एक महिला भी थी और 5 पुरुष थे, उनके द्वारा 315 बोर और 12 बोर की बंदूकों से हॉर्स फायर शादी समारोह के दौरान किए गए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया है BNS एक्ट व आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत। और मेरा पूर्व में भी मैंने अपील करी है और आज भी अपील कर रहा हूँ कि शादी समारोह के दौरान हॉर्स फायर करके आपने जो लाइसेंस शासन द्वारा आपको जान माल की सुरक्षा के लिए दिया गया है, ना कि आपको प्रदर्शन करने के दिया गया है। अभी ग्वालियर पुलिस द्वारा ऐसे 60 मामलों में लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की गई है और अपराध भी पंजीबद्ध किए गए हैं। तो मेरा आप सबसे अपील है कि शादी समारोह के दौरान अपने लाइसेंसी हथियार जो आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए मिला उसका दुरुपयोग न करें। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पाली ब्लॉक में 8 प्राइवेट कंपनियों के द्वारा प्रस्तावित अंडरग्राउंड एवं ओपन कास्ट कोल माइंस को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी पैसा एक्ट का खुला उल्लंघन कर रही है और जिला प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा 16 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। बताते चलें कि जहां कोल माइंस का सेक्शन किया गया है वहां पर अधिक मात्रा में जंगल होने के कारण बाघ जैसे जानवर भी उपस्थित होते हैं और देखे जाते हैं। पाली ब्लॉक के गुनगुटी क्षेत्र में कंपनी के द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई का विरोध ग्रामीणों द्वारा किया गया एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने इस परियोजना के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज कराई और इसे बंद करने की मांग की। सोशल मीडिया पर इस विरोध प्रदर्शन के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें ग्रामीणों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई। बता दें नवी मुंबई में बीती रात से ही हो रही रुक रुक कर बारिश ने सोमवार सुबह अचानक रौद्र रूप ले लिया। सुबह 9:30 बजे के बाद बारिश की रफ्तार तेज हो गई, साथ ही बिजली चमकने और तेज हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया। पनवेल इलाके के कई घरों में पानी घुस गया है जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नवी मुंबई की कई सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है और सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। इससे यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। APMC मंडी परिसर में भी पानी भर जाने से व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। कल रात से हो रही धुआंधार बारिश को देखते हुए नवी मुंबई महापालिका आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे ने मुख्यालय में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से CCTV की मदद से पूरे शहर की स्थिति की समीक्षा की। 1275 CCTV के माध्यम से शहर पर नजर रखी जा रही है। आयुक्त ने अधिकारियों को सक्रिय रहने और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बेलापुर व नेरुल क्षेत्र में बारिश का अधिक प्रभाव है। 6 से 7 जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाओं पर
फायर ब्रिगेड ने तुरंत कार्रवाई की। सभी अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं सुचारू रूप से चालू हैं। अतिवृष्टि क्षेत्रों में पंपों की संख्या बढ़ाई गई है। रात्रीपासून खरं पावसाला जोर वाढला। नवी मुंबईचे जे 8 वार्ड आहे त्याच्यापैकी बेलापूर आणि नेरूळ या भागामध्ये पावसाचा जोर जास्त आहे। रात्री सुद्धा तिथे 70 mm वर पाऊस झाला आणि सकाळी 8 पर्यंत आणि आता 8 पासून आता जर आपण 11 11:30चा कालावधी झाला त्याच्यापर्यंत सुद्धा जवळजवळ 45 mm पाऊस आता झालेला आहे। कुठेही वॉटर लॉगिंग नाही आहेत। मी कारण शहरामध्ये जवळजवळ आपण 1250च्या वर कॅमेरे जे आपण ठिकाणं आहेत, चौक आहेत, जिथे आपले अंडरपासेस आहेत, नंतर रेल्वे स्टेशनचे जे काही ठिकाणं आहेत त्या सगळ्या ठिकाणी मी पाहणी केली आज याच्यामार्फत आणि वॉर्ड ऑफिसला सुद्धा जे कंट्रोल रूम आहे त्यांच्याशी संपर्क साधला। हॉस्पिटलचे जे डॉक्टर्स आहेत, UPSCs आहेत, तिथे सध्या सगळे व्यवस्थित OPD सुरू आहेत। कुठे हॉस्पिटलमध्ये पुन्हा शहरामध्ये पाण्याचा आपण जास्त साचण्याचं प्रमाण होतं ते टाळण्यासाठी सुद्धा आपण सगळीकडे फ्लॅपगेट सगळीकडे लावलेले आहेत। त्यामुळे जे पाणी मध्ये येणार नाही त्याची व्यवस्था केलेली आहे आणि जे आपले होल्डिंग पॉइंट आहेत ते सुद्धा व्यवस्थित राहून त्याच्यामध्ये कुठे अडथळा येणार नाही त्याच्या सर्वांना सूचना दिल्यात आणि शहर सुरक्षित राहील अशी मला खात्री आहे। बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के कपूरथला में 3 भाइयों पर नशा तस्करों ने हमला किया। जिला कपूरथला के मोहल्ला मेहताबगढ़ में बाइक को थोड़ा सा पीछे करने की बात कहने को लेकर 1 दर्जन हथियारों से लैस युवकों ने 3 सगे भाइयों को तेज धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। तीनों भाई अपने अपने काम से दोपहर का खाना खाने अपने घर आए थे। जब खाना खाने के बाद वे अपने मोटरसाइकिल पर वापस अपनी दुकान काम पर जा रहे थे तो तंग गली में खड़ी मोटरसाइकिल पर सवार युवक को पीछे हटने को कहा तो लड़के ने अपने साथियों के साथ तेजधार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। हमला करने वाला नौजवान उसी मोहल्ले में रहता है। वो नशे का धंधा करता है और वह बड़े स्तर पर नशा बिक्री का भी काम करवाता है। गल कुछ नहीं जी, असीं लंघन लगे स्कूटरी परे करन दा कहा ते उन्होंने नाल ही उन्होंने दात दूत कढ़ के साडे मारते। मोड़ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ 7-8 ਜਣੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕੂਟਰੀ ਗੱਬੇ ਲਾਈ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰੇ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਾਤ ਦੂਤ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮਾਰਤੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਤੋੜਤਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ कार्रवाई बनती की जाए उन्होंने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।